ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में एकाग्र होते हैं। अपने आप को देखते, मैं चमकीली ज्योति आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। देखें अपने इस चमकीले स्वरूप को कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। ये 5 तत्वों के शरीर रूपी वस्त्र को पहनने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ और धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से पार चलती हूँ अपने घर की ओर। हम आत्माओं का घर है इस 5 तत्वों से परे, जो छठवां महातत्व है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को फील करते हैं और इस घर की शांति को अंदर भर लेते हैं। इस घर में हम मिलते हैं अपने पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, बहुत शुक्रिया भी करते हैं कि जिसको पुकारते थे कि नैनहील को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ, वो पिता ने आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, हमें रास्ता दिखाया है, सच्चा मार्ग दिया है, सच्चा पिता मिला है। हमारा भाग्य जगा है, हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन गए हैं। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की और चलते हैं नीचे 5 तत्वों की दुनिया में। ग्लोब के ऊपर आते सारे विश्व की आत्मा को पावरफुल संकल्प देते, सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सभी को एक्सेप्ट करते, सभी हमें एक्सेप्ट करते, सबकी रिस्पेक्ट करते। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते वापस लौट आते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखते और पावरफुल संकल्प क्रिएट करते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं, तकदीरवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और वापस लौट आते हैं अपने मस्तक के बीच में। श्री रूपी वस्त्र को पहनने वाली मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा मस्तक के मध्य में विराजमान होती और हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। लेकिन इसको चलाने वाली पावर में आत्मा हूँ। अब ये मुझे अवेयरनेस आई है तो हर कर्म इंद्रिय का मैं आत्मा चार्ज लेती हूँ। श्रीमत रूपी लगाम से हर कर्म इंद्रिय को बांधती हूँ और श्रीमत प्रमाण चलाती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। हर कर्म इंद्रिय पर कंट्रोल मेरा आत्मा का है। जैसे चाहे हर कर्म इंद्रिय को मैं यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिता परमात्मा ने आकर के हमें जो ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ मत दी है,
तीसरा नेत्र दिया है। अब उस तीसरे नेत्र से ही हर कर्म इंद्री को चलाते हैं, उससे ही हर जो शिक्षा परमात्मा देते हैं उसको धारण करते हैं। आज के दिन के लिए बाबा हमें शिक्षा देते कि मीठे बच्चे जहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है, जो सुनते हो वो सुनाना भी है। फिर बाबा कहते बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है, कि बच्चों में यदि ये शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, ये भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। और फिर सॉन्ग है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं होती ही हैं स्वर्ग में। ये है पाप आत्माओं की दुनिया, जहाँ है अजामुल जैसी पाप आत्माएं, और वह है स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि जहाँ सुनना और सुनाना है तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो ना सके। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं है। यहाँ धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहाँ हर एक को माँ है, यहाँ हर एक को माँ है। जहाँ धारणा कर फिर करानी है, बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हो, और बाप के दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहां तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान निवाज। जहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव शिव भगवान निवाज। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, ला नहीं। परंतु भगवान ने उनको पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। तुम अब विजय माला में प्रोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है ना। ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। ये कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर। तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का जोग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है। माला के राज को भी जानते नहीं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगदम्बा जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ नहीं। रुद्र माला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं। ये सब हुआ भक्ति मार्ग। ये फिर भी और बातों से ठीक है, उतना समय कोई पाप तो नहीं होगा। पापों से बचाने की ये युक्तियां हैं। यहाँ माला फेरने की बात नहीं है, स्वयं माला का दाना बनना है। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम अभ्यवचारी राही हैं। अपने शिव बाबा के घर के योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे परंतु विकर्म कदापि विनाश हो ना सके। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप कटते हैं। जहाँ आयु बढ़ती है, जहाँ जोग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है। अपने को कहेंगे हम नीच पापी, तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में को गुण नाही, आपे तरस प्योई। ये परमात्मा की महिमा करते हैं। वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है।
एक निर्गुण बालक की संस्था भी है। अर्थ नहीं समझते, निर्गुण किसको कहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। अब फिर तुम वह बन रहे हो, और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहें। जहां बाप पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरने व सीताराम को वरने वरेंगे? बच्चे भी समझ तो नहीं है, झट कहते हैं, बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे। फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा है शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। ये शुभ कामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। तो खुद को चेक करते हैं, हम कितना खुद पर टेंशन रखते हैं। में रहते दे से न्यारे हैं। इस फरिश्ता स्थिति में उठ चलते ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते। सामने सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम बाबा के पास जाते, बाबा हमें गलबकड़ी में लेते। हम बहुत प्यार से बाबा के पास बैठते। बाबा स्नेह भरी दृष्टि देते, विजय भव का तिलक देते। बाबा कहते, अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था। कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है। ये है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। ना टीचर ही कह सकते हैं कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्यों द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो, ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा शिव, जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है। वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। जप साहिब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो, ऊंचे से ऊंचा सच्चा साहिब वह है। वे खुद कहते हैं, मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तीजरी की कथा सुनाता हूँ। तो ये नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने की। हे पार्वतियों, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग भी लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी। नंबरवार चले आओ। समय भी सत्तो रजो तमो होता है। ये बातें कोई भी नहीं जानते। बाबा बहुत गुइया बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पाठ है, एक एक जन्म का पाठ भरा हुआ है। वह कभी विनाश को नहीं पाता है। बाप कहते हैं, मेरा पाठ भरा हुआ है। तुम सुख धाम में रहते हो, तो हम शांति धाम में हैं। सुख और दुख तुम्हें नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं, वह भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ। तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं, तो तुमको पावन कौन बनाए? सभी की पुकार कौन सुने? पतित पावन किसको कहें? ये बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते हैं वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते, ये सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ। बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सदगति देता हूँ। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं। आत्मा इमोर्टल है, वह कभी जलती कटती घटती नहीं। बाप इन सभी बातों की समझानी देते हैं।
तो बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हम कहते, हाँ बाबा, आपने इतना ऊंचा ज्ञान दिया, तीसरा नेत्र दिया, बड़ी से बड़ी हमें लॉटरी मिली है, इससे ऊंची प्राप्ति और कोई हो नहीं सकती। तो हमको पैर से चोटी तक इस बात का नशा है कि आप हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हो। जो हम कहते थे मैं निर्गुण हारे में को गुण नाही, आपने आकर सारे गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना हमारे आगे खोल दिया है। तो अब हम कभी ये कह नहीं सकते, क्योंकि जितना भरना चाहे इस समय हम भर सकते हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, उनको भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है। बाबा के छत्र छाया के नीचे सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन वैद्यों के वैद हैं। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा आई हो। बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन शक्तिशाली मजबूत हो गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है, परिवार यूनाइटेड है, शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है, सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हैं। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते, बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया कि कैसे सतयुग त्रेता में हम पुण्य आत्माएं थे, विकारों ने हमें पाप आत्माएं बना दिया। द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियस होकर जो भी कर्म किए पाप के खाते में गए। हमने कभी भी किसी भी आत्मा को किसी भी जन्म में संकल्प में भी दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा याचना करते हैं। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते, हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से अपना श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे कि हमें खुशी मिली है कि हम प्रभु के बने हैं, उसने हमारा हाथ पकड़ा है, हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये खुशी भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तिहान भल एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बना देते हैं। सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी, जो नापास होते हैं वह है दास दासी, दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत हैं, कुछ भी ना समझो तो पूछ सकते हो, विवेक कहता है नहीं तो वह कहाँ जन्म लेते। वहां भी कोई कम सुख है क्या? बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वहां 2-3 मंजिल बनाने की दरकार नहीं रहती, जमीन बहुत पड़ी रहती है, पैसे की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे जहां मनुष्यों को शौक रहता है ना, न्यू दिल्ली बनाई तो वे समझते जे नया भारत है, वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नरक को कहा जाता है। वहां जितना जिसको चाहिए होगा तो सब ड्रामा अनुसार, महल आदि जो कल पहले बनाए होंगे वही बनाएंगे। ये ज्ञान दूसरा कोई समझ ना सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए। स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं, अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं ये तुमको मालूम है। बाप कहते हैं ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं।
बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। माताएं ही सबका उद्धार करती है। हम परमात्मा की महिमा करते हैं। तुम समझ कर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर हमें वारिस बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही हैं। फिर बाप भी कहते बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो। हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं। शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। हम कहते हाँ बाबा, हम जो कहते थे भक्ति में बलिहार जाएं, इस समय हम वायदा पूरा करते हैं। जो कुछ भी 84 जन्मों का हमारी बुद्धि में किचड़ा भर गया, तन मन धन से, हम वो सब कुछ आपको देते हैं, तो आपको अपना वारिस बना देते हैं। फिर बाबा कहते, जो भक्ति में कहते थे कि बाप पर बलिहार जाऊं, तो ऐसे हम भी अपना कखपन बाबा पर बलिहार करते। हम कहते पूरे कल्प में बाबा जो आत्माओं ने हमें सुख दिया, साथ दिया, सबका दिल से शुक्रिया, और आपका तो कोटि कोटि बार शुक्रिया। हम विस्तार को सार में समेटते, बीती को बिंदु लगाते, बिंदु बन जाते, बिंदु बाबा के पास आ जाते हैं। ये है सिक्स्थ फ्लोर, सिक्स्थ तत्व, जो 5 तत्वों की दुनिया से पार है। ये है महातत्व, जहाँ पर हम आत्माएं रहती हैं अपने पिता परमात्मा के साथ। इसमें समाप्ति नहीं है, लेकिन यहाँ रहती हैं, क्योंकि हम आत्माएं इमोर्टल हैं। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट रिकॉर्डेड है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। और पिता परमात्मा का अपना पार्ट है, वो है परम ज्योति पिता। हम आत्माएं हैं बच्चे, जो ये हमारा रहने का स्थान है। जब हम धरती पर जाते हैं तो हम वहां पर शरीरों का आधार लेते, लेकिन यहाँ पर हम सितारों के रूप में रहते हैं, अपने बाबा के साथ रहते हैं। तो बाबा कहते भक्ति में तो गाते थे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, कि अब जे जो पुरुष गीत गाते हैं नैनहीन को राह बताओ, तो गोवा राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं नैनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार, उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार, जो 6वां तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तब तो ले चले। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खवैया कहते हैं। वही हम बोटमैन को, आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है, उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे, वह धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। तो बाप पहले सकार में हमारे पास 5 तत्वों की दुनिया में आता, लेकिन फिर हमें निराकारी दुनिया का रास्ता दिखाता, तो हमारी नैया का खवैया बनता। हम भी तीसरे नेत्र से फिर बार बार निराकारी दुनिया में आते, अपने बाबा के पास आते। तो बाबा कहते शीतला देवी बन सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, उन्हें कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है, तब स्वयं शीतलता देवी बन जाते, और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। जो जहाँ अंश है वहां वंश पैदा हो जाता। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज ना हो।
क्योंकि शांति के सागर के बच्चे हम शांति धाम के रहने वाले शांत स्वरूप आत्माएं हैं। शांति हमारा सब धर्म है। बाबा कहते आज्ञाकारी बच्चे स्वयं आशीर्वाद के पात्र होते हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि जितना जितना बाप की शिक्षाओं को धारण करते जाते, हर कर्म इंद्री को बाप की डायरेक्शन पर मान चलाते हैं, तो उतना उतना स्वयं ही हम बाप की आशीर्वाद के पात्र बनते जाते। कि भक्ति में तो मांगते आए, अब बाप तो खुला भंडारा दे रहा है। बाप कहते अब बाप समान समर्थ आत्मा बनो। बाप ने सारे गुण ज्ञान शक्तियां खोल कर रखे हैं, उनको यूज करो, अधिकार पाओ। मांगने की जरूरत नहीं, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। सृष्टि का चैतन्य बीज हमारा पिता, उसके साथ हम कनेक्टेड हैं। कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, अपने बाबा के साथी सहयोगी स्नेही समान बनने वाली आत्माएं हैं। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हो गया। पूरे ग्लोब पर बाबा की सुखों की शांति की शीतलता की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। सारे जो भी पांच तत्वों ने मां बनकर हमारी 500 वर्ष से बहुत पालना की, पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते। बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते। ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते। कि सबके तन के मन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं कला कलेश सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और जो भी हमारे भाई बहन कलयुग के अंत में कोई भी पुराने रहे हुए हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, सबको बाबा की हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं। कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों में दिलाराम पिता बस जाए, और सभी भक्तात्माओं को सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति दाता मिल जाए, बाप का परिचय मिल जाए। और सबको निमंत्रण भी देते हैं, प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परम आत्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। कि जिसको पुकारते थे गाते थे कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, वो ज्ञान का तीसरा हमें नैन देने आया है। सभी को निमंत्रण है कि सभी आओ, कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कल्प कल्पांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, अपने सारे गुण ज्ञान शक्तियां हमें विल कर रहा है, जिससे ही हमारी विल पावर बढ़ती है। तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते परमात्मा के फरिश्ते हम वापस आते घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ है, हमारा रूहानी पिता, हमारी नैया का खवैया, वो सर्वशक्तिवान निराकार सकार में आया है। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है।
भाग्य का तारा मस्तक में चमक रहा है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे कर के जाता, हम अजामल जैसी पापी हुई आत्माओं को पुण्य आत्मा बना देता। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनाता। अमरनाथ पिता हम पार्वतियों को कैसा अमर कथा सुनाता, तीजरी की कथा सुनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारे पिता निराकार है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की निष्काम सेवा करता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हमारी भावनाओं का भाड़ा देता है। हम अपने पुरानेपन का, कमियों कमजोरियों का, दे अभिमान का, क्रोध के अंश वंश का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके। और बाबा भी कहता मीठे बच्चे जो बाप का वो सब कुछ आपका। हमारा सौदा हो गया, देखो हम देते क्या है। बाबा कहते तुम मुझे वारिस बनाते हो अपने कखपन का, जो कौड़ियां बेकार भर लिए, फिर उसके बदले मैं तुम्हें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार देता हूँ, स्वर्ग की परियां बना देता हूँ। और हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अपने सम्मान की सीट पर सेट हो जाते हैं कि हम कर्मिंदरियां जीत आत्माएं हैं। शीतला देवी बन कर्मिंदरियों को शीतल शांत बनाने वाली आत्माएं हैं। आज्ञाकारी बन बाप के आशीर्वाद के पात्र बनने वाली आत्माएं हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है,